Hi guys, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. 2-3 डेज का गैप हो गया था बट अभी मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ कि ये TIFR 2023 का क्वेश्चन है। देखो आप ऐसा मत सोचो कि TIFR का क्वेश्चन है, मैं तो TIFR का प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ तो नहीं करना है, और मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो नेट का क्वेश्चन नहीं देखना है। देखना है, सब कुछ एक साथ कनेक्टेड है एक्चुअली, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो सबका सॉल्यूशन देखना चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। बोला है x1 R2 माइनस 0 में है, बी फिक्स्ड, ठीक है, x1 फिक्स्ड है, R2 से 0 को हटा दिया, समझ में आया? ठीक है, नाउ डिफाइन बाय दिस xn plus 1 equal to axn, n greater or equal to 1, A is a 2 cross 2 रियल मैट्रिक्स बाय दिस। ठीक है, देन बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से करेक्टली रीड करना एक आर्ट होता है, इसको बहुत अच्छे से रीड करोगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन को टैकल करना इजी हो जाएगा। सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट वन, x1 is convergence C. x1 has x1, okay. First one is xn is a convergent sequence. xn is not a convergent sequence but it has a convergent subsequence. बोल रहा है limit xn norm that is 0 as n tends to infinity. फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं नॉन ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन, रिमेनिंग 3 ऑप्शन, मतलब ए बी सी में से कोई भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको अप्रोच करने से पहले क्या दिया है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स एन, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, डिफाइन करके रखा है। ठीक है, व्हेयर व्हेयर ये जो है ना, ये दिया है √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के लग रहा है दिस मैट्रिक्स इज ए रोटेशन मैट्रिक्स, राइट? यू गॉट माय पॉइंट। दिस मैट्रिक्स, देखो कितना अच्छे से इसको मैं कनेक्ट करूंगा, मैट्रिक्स इज ए रोटेशन मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज ए रोटेशन मैट्रिक्स, फाइन, ओके। मैं रिकॉल करता हूं आपके लिए एक बात कि अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं रिकॉल। क्या रिकॉल करना है, अब सोचो एक बार जरा, ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख दूं तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता क्या था, ये जो मैट्रिक्स है ना इज रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स इज रोटेशन मैट्रिक्स बाय angle theta. Got my point? Angle theta. Now you can connect with that linear algebra concept, that rotation matrix. In geometry you also learn that rotation concept, and if we represent that by matrix then that matrix is rotation matrix. So this one is a rotation matrix by angle theta. So how you can get, see here both matrix को आप देखो, now what we get cos theta equal to √3/2 and sin theta equal to -12। ये दोनों का सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा थीटा को ढूंढना है, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू -π/6। टेल मी थीटा इक्वल टू -π/6, put theta value in both the expression satisfied na. So I can't explain here ki how I got this one, you know this one, all things you know, ठीक है, okay, therefore you can choose theta another one, not an issue at all, ठीक है, fine। अच्छा, therefore a rotates every vector
एवरी वेक्टर, कोई भी वेक्टर को उठाओ बाय 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, मतलब ये क्या है माइनस 30 डिग्री। नाउ ये क्या है, ये क्लॉकवाइज होगा। अब बताओ व्हाई क्लॉकवाइज। अच्छा ये माइनस है, मतलब ऐसे थीटा जो रोटेट करता है वो पॉजिटिव होगा, मतलब क्या कहाँ रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है ना, वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू माइनस पे है, तो इसका मतलब 30 डिग्री पे हर एक वेक्टर को तो रोटेट करता है, बट दैट रोटेशन मस्ट बी क्लॉकवाइज। गॉट माई पॉइंट। देयरफॉर x2 इक्वल टू ए x1 कहां से मिला भाई, xn प्लस 1 इक्वल टू ए xn, यहां से मिला, ठीक है। ये तो गिवन था, ये गिवन था, इसको ही यूज किया। मैं दिखा देता हूं फिर से, अब ध्यान से देखो, मतलब इसको कनेक्ट करने का जो तरीका है उसको पहले देखो ध्यान से। ये एक्सप्रेशन देखो दिया था, ठीक है ना, उसी को यूज किया। अभी यहां से अब ये बताओ x3 क्या होगा, a x2 होगा। यहां से मैं a x2 के जगह पे a x1 पुट कर सकता हूं। यहां से मैं बोल सकता हूं a स्क्वायर x1, यहां से मैं बोल सकता हूं x4 क्या होगा, a क्यूब x1, ठीक है। In this way we can proceed. Tell me, in this way we can proceed. In general हम क्या बोल सकते बताओ, in general हम यहां से बोल सकते हैं in general x n इक्वल टू a पावर n माइनस 1 x1 बोल सकते हैं। इन जनरल xn इज दिस, हम बोल सकते हैं, फाइन। अच्छा नाउ यहां से मेरा लॉजिक देखो ध्यान से कि सिंस रोटेशन बाय 30 डिग्री, सिंस रोटेशन बाय 30 डिग्री रिपीटेड 12 टाइम्स, ध्यान से देखो 12 टाइम्स रिपीट करने के बाद गिव्स टोटल 360 डिग्री रोटेशन। टेल मी 360 डिग्री रोटेशन, गॉट माई पॉइंट, दैट इज कंप्लीट रोटेशन, मतलब फुल रोटेशन, यू कैन से ए फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का मतलब क्या भाई, यहां जीरो से शुरू करो, ये जीरो है, जीरो से शुरू करके यहां से आके खत्म करे 360 डिग्री खत्म हो जाता, वही तो फुल रोटेशन है। गॉट माई पॉइंट, that implies a power 12 equal to identity. Got it? Got my point? हाँ और ना। अच्छा यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, x n प्लस 1, नो x n प्लस 12 इक्वल टू x1। टेल मी xn, टेल मी क्यों ऐसा होता है, टेल मी। क्योंकि 12 टाइम के बाद फुल रोटेशन हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं एक्स एन प्लस 12 इक्वल टू एक्स एन, मतलब ये पीरियोडिक, दैट सीक्वेंस, देयरफॉर दैट सीक्वेंस एक्स एन इज पीरियोडिक विथ पीरियड 12। फाइन, गॉट माई पॉइंट। अच्छा सिंस सी, यहां पे फिर से देखो, यहां पे फिर से देखो, यहां पे क्या बोला है, यहां पे क्या बोला है, देखो ध्यान से। यहां से हम ये बोल सकते हैं सिंस द सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म लेस और इक्वल टू 0, द सीक्वेंस कीप rotating, around origin and does not
settle to a single limit, I can tell, right? Settle to a single limit. देखो एक लिमिट पे जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे xn के बारे में बोल दिया था, xn के बारे में बोल दिया था x1 के बारे में कि x1 कहाँ पे जाते हैं, R2 माइनस 0, ठीक है। सिंस ऐसा हालत है, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंगल लिमिट पे नहीं जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं xn जो सीक्वेंस है नॉट कॉन्वर्जेंट, हम बोल सकते हैं ये कॉन्वर्जेंट नहीं है, ये सिंगल लिमिट पे जाएगा ही नहीं। लिमिट पे नहीं जाएगा तो लिमिट कैसे यूनिक होगा? तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। गॉट इट? अच्छा, अब एक चीज नोटिस करना, मैं इसको ले रहा हूं x1 x13, आप मुझे बताओ एक बार, x25 x37 डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। ये जो है, ये जो सीक्वेंस है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये x1 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 इनके साथ बराबर है, मतलब हर एक जो टर्म है वो x1 के साथ बराबर है। क्यों? एज a पावर 12 क्या था, आइडेंटिटी था। ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखो ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, दैट इंप्लाइज दिस वन। तो सब सीक्वेंस ना, सब सीक्वेंस को मैं सीक्वेंस बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो सब सीक्वेंस है दैट इंप्लाइज कि दिस सब सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। क्यों? एज it is constant sequence, it is a constant sequence, constant sequence। वो सबसीक्वेंस जो सीक्वेंस फॉर्म करेगा दैट वन कांस्टेंट, सो ये कन्वर्ज करेगा। अब देखो इट इज नॉट एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस बट इट हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। यस ऑफ कोर्स राइट। नाउ ये एमसीक्यू था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। यू आर डन बेसिकली, बट व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? What about C option? I will explain that also. Then your all doubts are clear and that is complete explanation for you, right? Since A is a rotation matrix, is a rotation matrix, A is a rotation matrix, it preserves length. Tell me. Preserves length. Can you please explain this one? Yes, you can easily explain, right? Property of rotation matrix, you can easily explain property of rotation matrix, you know as well, right? rotation matrix कि rotation matrix जो होता है वो लेंथ को प्रिजर्व करते हैं। दैट इम्प्लाइज xn का जो नॉर्म है वो x1 का नॉर्म के साथ भी बराबर होंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एज x1 कहां से ले रहा है हम लोग, R2 माइनस 0। तो R2 से 0 को हटा देंगे तो उसका नॉर्म कैसे 0 होगा? इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ना, कोई एक फाइनाइट टर्म ही देगा, राइट? बट दैट इज नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। सो बेसिकली देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है दिस वन 0 नेवर, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। होपफुली यू एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन। इफ यू फील यू हैव एनी डाउट प्लीज ask me in the comment box, and if you feel that this type of questions are very helpful for you, definitely you can say something about this lecture in my comment box,
Please share with your friends, junior, senior as well. Like and subscribe my channel. Thank you.